Class 9, chapter number 9, continued from the mid of the 5th paragraph. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. डॉक्टर्स का ये कहना है या डॉक्टर्स की ये सोच है कि ये एक बिल्कुल नाउम्मीद मामला है और हमें ये बिस्तर दूसरे मरीज़ों के लिए स्पेयर खाली कर देना चाहिए. आई वॉज शॉक टू हेयर दिस. मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई. द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस. उस मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मेरे से दरख्वास्त की कि मैं इसके मामला को लड़ूँ. समथिंग नीडेड टू बी डन. कुछ करने की ज़रूरत थी. आई कुडंट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस बैटल ऑन हर ओन. मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी मरीज़ा अपनी इस हारी हुई जंग को ख़ुद से लड़े. आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्प द पेशेंट. मैंने अपना जहन बनाया कि मैं अपने करियर को ख़तरे में डालकर मरीज़ा की मदद करूँगी. आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट. मैंने अपने सीनियर तबीबों से ये दरख्वास्त की कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं इस नौजवान नाउम्मीद मरीज़ा की मदद कर सकूँ. समहाउ आई वॉज़ एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU. जैसे तैसा करके मैंने उस मरीज़ा को ICU मतलब इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रहने की इजाज़त दिलवा दी. कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा. मैं हीरा पर काम करती रही बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी. लेकिन वो मज़ीद बहाली नहीं कर रही थी. आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट. मैं भी उसकी उसी तरह से बेचारो मददगार महसूस कर रही थी जैसे वो एक मायूस कुन हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी. कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर. क्या मैं अपनी बात अपने सीनियर डॉक्टर के सामने उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, मतलब उसकी यकीन दहानी दिला सकती हूँ. आई डिड नॉट लूज़ होप. मैंने उम्मीद नहीं खोई. या कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट, कैप डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर. मैं अपने मरीज़ा के साथ सब्र तहम्मुल से काम करती रही और उस पर मज़ीद वर्जिशें करती रही. ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी. मैं उसको थोड़ा सा उसमें बहाली देख रही थी. वन डे एक दिन आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटल फिंगर. मैं एक दिन बहुत हैरान हुई कि उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया. ऑल वॉज नॉट लॉस्ट. अभी भी कुछ खोया नहीं था. आई वॉज सेंट ऑन 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची. मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए कराची मुझे भेजा गया. आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स. मैंने अपनी तमाम मुमकिन कोशिशें की कि मैं अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ कर जाऊँ. आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेक अप अनदर. मैं जब 3 महीनों के बाद लौटी तो मैंने देखा कि मैंने अपने मरीज़ा के बिस्तर पर किसी और को लेटे हुए देखा. माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड. मेरे पाँव ज़मीन पर चमके. आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क. मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूँ व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ. एज ए स्टूड नियर द बेड, जैसे मैं बिस्तर के पास खड़ी विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, और मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे थे. आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर. तो मैंने अपने कंधे पर एक हल्की थप्पी, जैसे ऐसे हल्का सा किसी को मारते हैं, हल्की थपकी महसूस की. आई टर्नड अराउंड टू सी अ यंग वुमन. मैंने अपने गिर्द एक नौजवान खातून को देखा स्माइलिंग एट मी, जो मुझ पर हंस रही थी. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीज़ा को देख रही हैं. शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग. उसने मुझे देखा और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड. बहुत मेहरबानी उस सब के लिए जो आपने किया. आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल लाइफ. मैं जानती थी आप नहीं चाहती थी कि मैं अपाहज भरी ज़िंदगी गुजारूँ. आई स्टूड स्टिल. मैं खड़ी रही अनटिल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेस. जब तक कि उसका सारा ख़ानदान अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लिए हुए मेरे सामने खड़ा था. थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट. मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार थी कि ये मेरी वही मरीज़ा थी स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन आवर ओन फीट, जो कि अपने पैरों पर चल फिर रही थी. आई कुड नॉट रिकगनाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी. मैं उसको मशीनों और ट्यूबों को जो उसकी जिस्म के गिर्द रहती थी उसके बगैर मैं उसको ना पहचान सकी. शी वॉकड ऑन क्रचेस. वो बैसाखियों पर चलती थी. विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ्स, जो कि वो चंद ही महीनों में छोड़ने वाली थी. आई वॉज सो ग्लैड दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन. मैं बहुत खुश थी कि मैं उस पर वर्जिशें करती रही ताकि उसकी तमाम जिस्म की अज़ा हरकत में रही. आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट. मैं बहुत खुश थी कि मेरी तमाम कोशिशें
फल ले आई या रंग ले आई, बट मोस्ट ऑफ ऑल लेकिन सबसे ज़्यादा इसलिए आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विन आर लॉस बैटल। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसलिए खुश थी कि अल्लाह कादिर मुतलिक ने मेरी मदद की कि मैं एक हारी हुई जंग को जीत सकूँ। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू अ कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी। वो और उसका सारा ख़ानदान मेरे साथ एक अजीब दोस्ती के रिश्ते में बन चुका था। आई वॉज हम्बल्ड बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी। उनकी इस खुशी के एहसास को मेरी तरफ देखते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार थी। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी। मैं अपने अंदर एक नई ताकत को महसूस कर रही। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स। मैं एक नर्स बतौर नर्स बहुत खुश हूँ या फ़ख्र महसूस कर रही हूँ।